कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि स्टार प्रचारकों के सहारे पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपने जनाधार को भी वापस पा सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक नहीं है? और स्टार प्रचारकों की सूची से प्रियंका के नाम गायब होने पर बिहार बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के अंदर सत्ता संघर्ष छिड़ी हुई थी, अब गांधी परिवार के अंदर इसका असर दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता से शायद राहुल गांधी डर गए हैं और इसलिए झारखंड चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं। तो पहले पार्टी के बड़े नेताओं को किनारे किया गया, अब पार्टी में जो परिवार के लोग हैं उनको अब किनारे करने की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री और जिस प्रकार से बड़े बड़े चीज़ों से लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को डर समा गया है कि मेरी बहनी मेरे भाई पर आफत न बन जाए। तो ये एक डर का जो वातावरण है उसके नतीजे से पहले बड़े नेताओं को किनारे किया गया, अब बहन को ही किनारे कर रहा है। झारखंड में एनडीए गठबंधन तार-तार होता दिख रहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियां एलजेपी और आजसू सीट बंटवारे से नाराज है। सीट बंटवारे में अनदेखी से नाराज एलजेपी ने पहले बीजेपी का साथ छोड़ा और अब आजसू भी मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर नाराज दिख रहा है। सीट शेयरिंग से नाराज आजसू प्रमुख सुदेश महतो के तेवर सख्त दिख रहे हैं और उन्होंने कल न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल कम सीट ऑफर किए जाने से बीजेपी के सहयोगी नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 65 पार का लक्ष्य हासिल करने के मकसद से उतरी बीजेपी टारगेट अकेले पूरा कर पाती है या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सहयोगियों के तेवर से बीजेपी की मुश्किल दिख रही है। डगर के बाद डैमेज कंट्रोल की भी कवायद जारी है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र का किस्सा दोहराने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में आज बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर रांची पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि ओम माथुर की आजसू प्रमुख सुदेश महतो से मुलाकात हो सकती है और इस दौरान सीट शेयरिंग पर उपजे विवाद के समाधान की भी कोशिश की जाएगी। दरअसल आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने 17 सीटों की डिमांड के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय करने की मांग रखी है। दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड ब्यूरो चीफ। दिवाकर, कब तक पहुंच रहे हैं ओम माथुर और क्या बीजेपी और आगे झुकने को तैयार होगी, क्योंकि आजसू के तो तेवर कड़े दिख रहे हैं? देखिए, ओम माथुर देर शाम यहाँ पहुँचेंगे रांची, और मैं आपको बता दूं कि अब बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि उसे अकेले ही उतरना है, क्योंकि अब 27 जो सीटें बची हुई है उस पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। और हम इस वक्त झारखंड बीजेपी मुख्यालय में हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पंडित दीनदयाल सभागार है और यहाँ मुख्यमंत्री और नंद किशोर यादव पार्टी पदाधिकारियों के प्रमुख जो ऑफिस बियरर्स हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और तमाम जो मोर्चे हैं उनके साथ, एससी मोर्चा, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार गूंज बाहर आ रही है। जब जोश में कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, तालियां बज रही हैं। महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं, जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं और महिलाओं की भी बैठक होनी है। तो जाहिर तौर पे अब दिख गया कि बीजेपी सीट शेयरिंग के पेज से बाहर निकल के अब तैयारियां शुरू कर दी है। हमने दिखाया कि कैसे बीजेपी मुख्यालय के बाहर 40 एलईडी वैन खड़े हैं। अभी फिलहाल 7-8 वैन खड़े हैं, 40 एलईडी वैन निकलने हैं और जो पहले और दूसरे फेज के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां कैंपेन के लिए निकलने हैं। तो बीजेपी पूरे तरीके से अब कमर कस रही है, मन बना लिया है कि आजसू के साथ जो जिच हुआ है, जो मन खट्टा हुआ है, अकेले चुनाव मैदान में उतरा जाए। इंतजार किया जा रहा है कि आजसू पहले संबंध विच्छेद करे, उसके बाद बीजेपी 27 उम्मीदवारों की जो सूची है कल तक जारी कर देगी और बीजेपी के नेता धीरे धीरे उतरने लगे हैं। बिहार के कई नेता यहाँ उतरे, सतीश चंद्र। क्या ओम प्रकाश माथुर और सुदेश महतो की मुलाकात अब नहीं होगी? विधानसभा वार जिम्मेदारियां दी जा रही है। देखिए, ओम प्रकाश माथुर सुबह आने थे
लेकिन ये संकेत मिल रहा है कि ओम प्रकाश माथुर ने रणनीति में बदलाव किया, अब शाम का वक्त चुना है। तो ये साफ तौर पे एक संकेत है। खुलकर कोई भी सहयोगी, बीजेपी हो या आजसू, ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ नहीं लाना चाहती है। ये रणनीतिक तौर पे वो अपने रणनीति का हिस्सा बनाई हुई है कि वो संबंध विच्छेद नहीं करेगा। बीजेपी का है कि आजसू को संबंध तोड़ के जाना है तो जाए, और आजसू का है कि बीजेपी बताए कि वो गठबंधन तोड़ रही है, अकेले हमको जाना है। लेकिन आजसू जिस कदर अपने उम्मीदवार एक के बाद एक उतारते जा रही है और विभिन्न पार्टियों के नेताओं को दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली है। बस औपचारिक ऐलान के लिए एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है कि पहले आप ऐलान कौन करेगा कि हम संबंध तोड़ रहे हैं, ताकि दोष ये कोई मढ़े ना कि हमने संबंध तोड़ दिया। बहरहाल इंतजार करना होगा कि क्या बीजेपी की ओर से ऐलान होता है कि हम अकेले लड़ेंगे, या आजसू कहती है कि हम अकेले लड़ेंगे, बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस जानकारी के लिए। और इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह का कहना है कि आजसू के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है और अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो आजसू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि दावा किया कि आज हर हाल में आजसू के साथ जारी विवाद का समाधान हो जाएगा। सीपी सिंह से खास बात की हमारे रांची सहयोगी नौशाद आलम ने। अब तक जो है ने आजसू से गठबंधन पे सहमति नहीं बन सकी है, गतिरोध अभी भी बरकरार है। कितना गठबंधन को आप मजबूत मानते हैं एनडीए गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आजसू के साथ अपना गठबंधन हम निभाए और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं यह महसूस होता है आजसू को कि भाई हम बहुत मजबूत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा अपनी अलग ढंग से सोच रही है और इसके कारण परेशानी कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा उनको भी उठाना पड़ेगा। अब तक जो है ना मामला कहाँ फंसा हुआ है? आपने 10 सीटों की बात किया है, वो 17 सीट की मांग कर रहे हैं, 4 फ्रेंडली कह रहे हैं, फाइट होगा 4 सीटों पे। अब तक कहाँ? नहीं, पेज जो फंसा हुआ है, देखिए इस संबंध में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों बात कर रहा है और पेज कहीं फंसा हुआ नहीं है। बस सिर्फ यह है कि अति महत्वाकांक्षा ही पेज का कारण बना हुआ है। मुझे लगता है कि आज ही इसका समाधान हो जाएगा। चुनाव प्रभारी ओम माथुर जी आ रहे हैं, क्या? हाँ, ओम माथुर जी आ रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका समाधान आज ही, मुझे लगता है कि इसका समापन आज समाधान हो जाएगा। सीपी सिंह जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि चुनाव प्रभारी ओम माथुर जी आज आ रहे हैं और जो पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध बरकरार है आजसू के साथ गठबंधन को लेकर के, आज उस पर स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। कैमरामैन संत के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। रांची प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ी 40 एलईडी वैन पहले और दूसरे फेज की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो रही है। क्या है इनका मकसद और कैसी है बीजेपी की चुनाव प्रचार की तैयारी? वहीं आजसू को लेकर बीजेपी को क्या अभी भी है उम्मीद? बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से जानने की कोशिश की हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी ने। आजो सामान झारखंड बीजेपी मुख्यालय के सामने आप देख सकते हैं, एलईडी वैन करीब 40 की तादाद में यहां उतारे गए हैं। अभी फिलहाल 7-8 एलईडी वैन यहां उतारे गए हैं और ये सीधे क्षेत्र में कूच करेंगे। ये माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के जितने भी सीट हैं वहां विधानसभा क्षेत्रों में ये एलईडी वैन होंगे। इस पर नारे लगाए गए हैं कि चलो फिर बनाएं भाजपा सरकार, झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हैं। प्रतुल जी, अब तो आप कमर कस चुके हैं, पूरे साजो सामान तैयार है, एलईडी वैन तैयार है, लेकिन 65 पार नहीं दिख रहा। 65 पार हमारे वीडियो के अंदर है ना, वीडियो का इंतजार करें। जब वीडियो चलेगा तो आपको साफ दिखेगा कि हमारा अब की बार 65 पार का नारा किस तरीके से बुलंद है। और ये नारा तो यहाँ प्रदेश की एक एक जनता के दिल में समा गया है। विपक्ष के हमले का क्या जवाब देना है? ब्रीफिंग चल रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के लोग आ रहे हैं, लेकिन सहयोगी ही आपके साथ नहीं। देखिए, हमने कहा ना कि आजसू के साथ गठबंधन धर्म निभाने की भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक कोशिश करेगी। हमारे कारण देश में किसी भी हमारे गठबंधन के सहयोगी के साथ कभी भी अलायंस नहीं टूटा। हमने किसी का अगर साथ पकड़ा है
तो उसे अंतिम तक निभाने की कोशिश की। हमने गिरिडीह जैसी सीटिंग सीट छोड़ दी थी। इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि रघुवर जी ने विकास का जो रेखा खींचा है ना, अगर सुरेश जी और आजसू पार्टी भी यही चाहेगी कि इस विकास की कहानी जो है, विकास का रथ आगे बढ़े। चलिए, हम मानते हैं कि सुरेश जी को समझ आएगा तो आपके साथ रहेंगे, नहीं तो अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन ये बताइए कि महागठबंधन जो चुनौती पेश कर रही है, महागठबंधन कह रही है कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट हो गया, आपके बीच किचकिच हुई और अब आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। कौन से महागठबंधन की बात करें? अब तो इन्हें गठबंधन कहना उचित है, महाशब्द हटा देना चाहिए। तो हमें तो लगता है इनका जो गठबंधन है, जेल, बेल, सेल और ब्लैकमेल, इसकी बुनियाद पे खड़ा है, तो हमें इनसे ज्यादा कोई खतरा नहीं। सत्ता में वापसी करेंगे। देखिए, हमारे लिए सिर्फ सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए सत्ता अंतिम व्यक्ति के विकास का एक जरिया है। तो जिस तरीके से हमने अंत्योदय योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, उसे हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज 18 रांची। और दल बदल का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस छोड़ आजसू में प्रदीप बलमुचू शामिल हुए हैं। आजसू ऑफिस में मिलन समारोह और घाटशिला से चुनाव लड़ने की तैयारी में बलमुचू है। गठबंधन के तहत जेएमएम को ये घाटशिला सीट मिल गई, जिसकी वजह से प्रदीप बलमुचू का टिकट कट गया और फिर आजसू में प्रदीप बलमुचू शामिल हो गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आजसू प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुदेश महतो भी आजसू सुप्रीमो मौजूद हैं और प्रदीप बलमुचू जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, वो घाटशिला से उनका टिकट कट गया, चूंकि घाटशिला जेएमएम के खाते में चला गया। उसके बाद आजसू में आए हैं और यहां से घाटशिला के दावेदार होंगे। इससे पहले राधाकृष्ण किशोर बीजेपी के विधायक आजसू में शामिल हुए। तो आजसू एक ऐसा ठिकाना बनता जा रहा है जो बाकी पार्टी में अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो आजसू में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं और आजसू में शामिल हो रहे हैं। लगभग डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, डेली एक नेता। कल जेएमएम के नेता अकील अख्तर शामिल हुए, इससे पहले राधाकृष्ण किशोर बीजेपी के विधायक शामिल हुए, आज कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू शामिल हो रहे हैं। तो आजसू एक ऐसा ठिकाना बनता जा रहा है जहां टिकट कटने के बाद तमाम नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि टिकट तो यहां से मिलेगा ही, क्योंकि आजसू और बीजेपी के साथ गठबंधन फिलहाल हुआ नहीं, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है और आजसू भी अकेले लड़ने के मूड में है। इस लिहाज से यहां तो कम से कम टिकट पक्का है। झारखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यहां सीएम रघुवर दास के सीट जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ चुनौती दे सकते हैं। गौरव वल्लभ जमशेदपुर के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर रिफॉर्म यानी एक्सएलआरआई के प्रोफेसर रहे हैं और हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से सवाल पूछकर सुर्खियों में आए थे। उन्होंने संबित पात्रा से सवाल पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते। और एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको आजसू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रदीप बलमुचू देखिए शामिल औपचारिक तौर पर हो गए आजसू में। आजसू प्रमुख सुदेश महतो अपनी पार्टी में शामिल करते हुए, स्वागत करते हुए, चंद्र प्रकाश चौधरी भी इस दौरान मौजूद, माला पहनाते हुए। तो कम से कम आजसू का कुनबा तो फिलहाल बढ़ रहा है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस में जो भी नेता, बड़े नेता जिनका टिकट कट गया, वो आजसू की ओर रुख कर रहे हैं और आजसू अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है। लगातार 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार तीनों दिन 3 बड़े नेता आजसू में शामिल हुए। राधाकृष्ण किशोर पहले बीजेपी विधायक छतरपुर से, उनका टिकट कटा और उसके बाद अकील अख्तर जेएमएम के नेता कल, और आज कांग्रेस के नेता प्रदीप बलमुचू जिनका टिकट घाटशिला से कटा, चूंकि सीट वो जेएमएम के खाते में चली गई। और प्रदीप बलमुचू के साथ उनके समर्थक भी आजसू में शामिल होते हुए। और लालटू भट्टू जी आज पार्टी के सदस्य। मैं रुकिए, जब बोलेंगे तो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा खाली करा लीजिए, बोलेंगे ना। नहीं, कमलदास जी
के साथ प्रकट करते हैं। ये चलेगा, वो सब बाद में स्तर पे करा लेंगे। और इस बीच घाटशिला की बात करें तो यहां नामांकन प्रक्रिया में अब तक घाटशिला विधानसभा से 11 और बहरागोड़ा विधानसभा के लिए 12 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। बीजेपी के बहरागोड़ा विधानसभा और घाटशिला विधानसभा से प्रत्याशी एक साथ 15 नवंबर को नामांकन पत्र जमा करेंगे। बहरागोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कुणाल सारंगी के नामांकन में मुख्यमंत्री रघुवर दास की भी शामिल होने की संभावना है। देखिए, जीत तो वहाँ जनता की होती है, जीत और हार जनता की अदालत में तय होता है। जिस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया है, राष्ट्रहित में जो बड़े और कठोर निर्णय लिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने परिवार में दोबारा शामिल किया है और जिस प्यार और आशीर्वाद के साथ वो काम कर रहे हैं, बहरागोड़ा विधानसभा में इस बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। खबरों